तो चलिए साथियों, और हमारे बीच हमारे बहुत ही रिस्पेक्टेड लीडर जो बहुत ही अच्छे से हमारे पूरा सर फैमिली को गाइड करते हैं। हमारे बीच हमारे ललन कुमार भैया है। ललन कुमार भैया, आपका स्वागत है मंच पर। वेलकम। जय श्री राम। आप आइए और अपना बातों रखिए। वेलकम ललन भैया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्वीटपाल सर, थैंक यू। मेरी वॉइस क्लियर है सर? सुजीत सर, मेरी वॉइस क्लियर है? क्लियर क्लियर। थैंक यू, थैंक यू। ट्रेजर चैन के क्रिएटर जितेंद्र सर, ममता मैम, सुजीतपाल सर, संजीव सर, किशन चंदना सर, सुनील बंसल सर, अरुण सर एंड इस मंच पर एसोसिएट सभी मेंबर्स को मेरा प्रणाम, जय श्री श्याम एंड सत श्री अकाल। बात करते हैं सिस्टम की। तो सिस्टम ने जो 30 जून का जो काउंट डाउन दिया था, जो डेडलाइन दिया था, उसी पे अभी भी सिस्टम अडिग है कि उनका नैस्डैक में 30 जून का लिस्टिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट। और आज जब मैंने रिजर्वेशन किया है तो उस टाइम आज जो देखने को मिला है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट अलग मिला है। और हम लोगों ने जो बूस्ट का जो स्लॉट लिया था 50 एंड 70 जो दिया था, जो 70% हमारे रिजर्वेशन का था, वो अलग से बाद में एड ऑन किया गया। ठीक है, तो इसका संकेत है कि कुछ ना कुछ बैकएंड में हो रहा है। मैंने ग्रुप में डाला भी है, तो अभी तो बताने के लिए कुछ विशेष है नहीं, बस यही कहेंगे कि अपने सिक्योरिटी को पे ज्यादा फोकस करें कि टीवेफ्टी में भी अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल रहा है, बट उसमें किसी तरह का ट्रेडिंग ना करें। अगर आपके पास ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है तो उसमें ट्रेडिंग ना करें, उसे यूं चलते रहे, उस पर नजर बना के रखें और बाकी सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करें। किसी तरह का अननेसेसरी लिंक को टच न करें। अपने यूआईडी, यूजर आईडी, पासवर्ड और जीमेल संभाल के रखें। अपने सीक्रेट पेज को भी संभाल के रखें। अनावश्यक किसी भी मंच पे या किसी भी विश्वसनीय पर्सन के सामने भी शेयरिंग वगैरह ना करें, क्योंकि अब काफी कम दिन बचे हुए हैं। क्योंकि आज 25 तारीख हो गए, सिस्टम के जो डेडलाइन है उसके अकॉर्डिंग 5 डेज बचे हुए हैं। और जब हम लोगों ने इतने दिन बिताए हैं तो 5 दिन तो बहुत कम है। मैं मानता हूँ कि नियरेस्ट आने के बाद थोड़ा सा पेन ज्यादा होता है, काटना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन हम लोग उसी धैर्य और विश्वास के साथ बने रहेंगे जिस तरह ने सिस्टम हमारे धैर्य और विश्वास की सराहना करती है। इसी धैर्य और विश्वास के साथ बने रहेंगे और सिस्टम को अपना काम करने देंगे। बाकी सब कुछ अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। ओवर टू अस। थैंक यू सर। थैंक यू ललन कुमार भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे से अपने अपना बातों रखे हमारे पूरा तहसर फैमिली के बीच में। आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच ललन कुमार भैया। और सभी साथियों को मैं कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, अभी जिन जिन साथियों का वॉलेट में, चाहे अपना ट्रस्ट वॉलेट या बाइनास या बिटगेट या सेफपाल या टोकन पॉकेट, कोई भी वॉलेट आप जैसे यूज करते हैं, ठीक है, यूज करने के बाद वहां पर आपका टीएफटी टोकन है, अनजाने कोई भी टोकन आपका पास आ रहा है, आप क्या करते हैं, लालची में आके आप उसको क्या करता है, स्वाइप करने के लिए जाता है या कोई क्लिक कर देते हैं। तो बिल्कुल उसको ना करिए, ठीक है, उसको इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि आपका वो संपत्ति नहीं है। जो आपका संपत्ति है उससे आप फोकस करिए, नहीं तो अपना जो टीएफटी है वो सब चला जाएगा। ठीक है, तो एक व्यक्ति ने मेरे को एसएमएस किए थे, सर आप एक बार जाके अपना बिटगेट को और एक बार चेक करिए सर। ठीक है, एक बार अच्छा करके चेक कर लीजिए सर। मेरा हिसाब से सर आपका पास होगा शायद, एक बार देखिए आप है या नहीं है, और नहीं तो मैं आपको अनम्यूट करूंगा। ठीक है सर, एक बार चेक कर लीजिए सर आप एक बार। तो चलिए, और हमारे बीच हमारे विपिन कुमार सर, वेलकम सर, आपका स्वागत है मंच पर सर। वेलकम सर, आप आइए सर, आपका हैंड राइज था सर। अविनाश तिरुपति इक्काम सर, तीनों आदमी को मैं माइक खोल दिया गया है। वन बाय वन आपको क्वेश्चन। सुजीत सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर जानना मुझे ये है कि सर आईडी चूंकि हम लगा नहीं पाए थे पहले, तो नो एनएफटी चूंकि यूजर आईडी पासवर्ड हम बनाए थे, बस हम आईडी रिचार्ज नहीं कर पाए थे संजोग बस।
कुछ कारण रहा होगा या कुछ। अभी जल्दी मैंने $40 का रिचार्ज किया है, तो वो चालू तो हो गया, बट उसको आगे करना क्या प्रोसेस में, ये जानना था। अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम आपने डिपॉजिट $60 किया है, प्लस सेकंड टाइम भी किया है सर, राइट? नहीं, फर्स्ट टाइम ही किया हूँ। अभी $36 बता रहा था, तो हमने $40 डाल दिया है। अच्छा, आपका आईडी एक्टिव हो गया? हाँ, आईडी एक्टिव हो गया है। बस आप अपना रिजर्वेशन करिए सर, रिजर्वेशन जैसे करता है ऐसे रिजर्वेशन करिए सर। आपका जितना फंड होगा उसमें आप रिजर्वेशन करिए सर, ठीक है? तो अब फंड से सर, तो ये $40 है, तो मुझे और भी डालना पड़ेगा क्या? मुझे ये जानना है। नहीं 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 नहीं, आपका आईडी जब खोल किया है सर, फिर आपको क्यों डालना है सर? नहीं डालना है ना। अच्छा, वो $40 है, वही पर पड़े रहे। हाँ हाँ, नहीं, आप जैसे अपना आईडी को सर जैसे खोलते हैं, माई में जब जाता है आपका, जहाँ पर फंड है उसमें आप रिजर्वेशन का फंड है तो आप रिजर्वेशन करिए सर। नेक्स्ट टाइम आप और क्यों डालेगा सर? नहीं नहीं सर, हमारे पास एक्चुअली हम आईडी तो जरूर बनाए थे, बट एक्टिव नहीं कभी किए। कभी उसमें जो $60 से एक्टिव जो होता था नहीं, $66 से, हाँ, वो किए नहीं थे। और इस बार जब आईडी डाले तो उसमें हमारा $36 बता रहा था, तो वही $40 हमने डाला है, तो हमारा ये खुल गया। पहले खुलता नहीं था, पहले बता रहा था आप $36 डालिए तब आपका खुलेगा। माई में डाले हैं तो वॉलेट बैलेंस मेरा 40 दिखा रहा है। अच्छा, तो आप क्या नया आईडी बनाया क्या? जी जी, नया आईडी, हाँ। तो नया आईडी क्यों बना लिया आप? ठीक है सर, 40 डाल दिए आप नया आईडी में, तो 40 में तो आप रिजर्वेशन नहीं कर पाएगा ना, कम से कम 50 रहेगा तभी ना आप रिजर्वेशन कर पाएगा हाँ, सर। तो वही सोचा $10 और डालना पड़ेगा इसमें। हाँ, वो डाल सकता है सर, आप अपना मर्जी से अपना डिसीजन से डाल सकते हैं सर, ठीक है? मैं आपको डालने के लिए नहीं बोलूंगा सर, राइट? आप $10 डालते हैं तो आप रिजर्वेशन कर पाएगा, वो अपना डिसीजन से आप डाल सकते हैं सर, राइट? अच्छा अच्छा, तो ये $10 डाल देंगे, तो ये सर जो है आगे क्या मैंने प्रोसेस है, मुझे कुछ बताएंगे सर? सर देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको, मान लीजिए आपका पास $50 है अवेलेबल, ठीक है सर? $50 जी जब आपका पास रहता है, तो आप क्या सर, आपका आईडी को खोलने के बाद नीच में देखिए आपका 5 गो ऑप्शन है। नीच में नीच में एक जी है जी, आ रहा है। स्टेट, एक है आरन, एक है रिजर्व, एक है एसेट, एक है माई, राइट सर? 5 गो ऑप्शन है। जी 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 हाँ, बीच वाला इसको रिजर्व, रिजर्व को जैसे आप क्लिक करते हैं, रिजर्व को क्लिक करने के बाद टू डे रिजर्व कलेक्शन आता है सर, राइट? जी जी, दिखा रहा है टुडे जीरो हाँ, कंप्लीटिव इनकम। मैं बता रहा हूँ। फिर उसका बाद टू डे है ना, उसका उसका बाद जो है रिजर्व है, उसको क्लिक करने के बाद नीचे में देखिए आपका एक कंफर्म बोल के एक कोई ऑप्शन आता है। जी कंफर्म पे उससे पहले एक आपका पॉपअप आता है, एक $20 डालने के लिए। वो पॉपअप को क्लोज करने के बाद आपका कंफर्म आता है। कंफर्म को क्लिक करने के बाद आप जैसे उसको क्लिक करता है, आपका एनएफटी बाय हो जाता है, ठीक है? उसका बाद कलेक्शन में जाने के बाद आपको एनएफटी को सेल करना है। सेल करने के बाद जो इनकम होता है आपका, वो वाला अपना प्रॉफिट है, ठीक है सर? अच्छा अच्छा अच्छा। ओके। ओके ओके। ओके जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू जी। हेलो। विपिन कुमार सर। हाँ जी हेलो, सुजीत सर जी जी। सर, जी सर, जी सर। आवाज आ रही है मेरी सर? आ रहे सर, आ रहे। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये था कि जैसे अभी हम डिसेंट्रलाइज हैं, तो हम जब सेंट्रलाइज पे जाएंगे तो हमें ये प्री ऑर्डर डालने का मौका मिलेगा क्या इसमें? हेलो। समझ में नहीं आया सर, और एक बार क्वेश्चन करिए सर, समझ में नहीं आया मेरे को। मैं ये जैसे ये TUFT की ट्रेडिंग की बात कर रहा था सर। ठीक है। तो अगर हम बाई चांस जब कल 30 तारीख को लिस्टिंग हो जाएगी, तो इसके बाद हमें प्री ऑर्डर लगाने का मौका इसमें मिलेगा सर क्या? पहले तो क्योंकि सर इसमें लॉन्चिंग फ्लक्चुएशन बहुत तेज है ना सर। सर पहले मेरा बात सुनिए, पहले तो लॉन्चिंग तो होने दीजिए सर, उसका बाद ही जो होगा तभी ना सर हम कुछ कर पाएगा। लॉन्चिंग नहीं है तो हम कैसे बता दूं सर आपको? नहीं, आप मैं तो शायद वही मेरी बात क्लियर नहीं कर समझे सर। मैं कह रहा हूँ प्री ऑर्डर, जैसे अभी हम ऑर्डर नहीं लगा सकते। मान लीजिए कि हमने, हमारी आज का जो इसका रेट है वो है 001134, ठीक है। तो मुझे 100 TUFT इसी रेट पे बेचने हैं, तो वो प्री ऑर्डर लगता है ना, जैसे हमने फॉरेक्स की ट्रेडिंग में करते हैं और इधर बाकी और चीजों में भी करते हैं। तो ये पूछना चाह रहा था, ये ऑप्शन अच्छा, बाद में खुलता है या पहले? अभी तो डिसेंट्रलाइज हो सकता है, इसलिए ऑप्शन ना हो हमारे पास। अभी तो सर इसका ऑप्शन तो नहीं है सर, मैं आपको क्या बताया हो। अभी तो इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं सुबह में खुद में देखिए सर, मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है ना?
मैं थोड़ा जी। थोड़ा करके ट्रेडिंग करता हूँ, तो इसलिए मैं वही हिसाब से बता रहा हूँ। अभी तो ऐसा नहीं है सर। पहले तो इसको अपना जैसे बताया 30 जून को, पहले तो उसको करने दीजिए कंप्लीट, तभी ना सर मैं कुछ भी बता सकता हूँ ना आपको। तब कर सकता है, शायद मेरा हिसाब से हो सकता है सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। क्योंकि अभी कोई लॉन्चिंग नहीं है तो मैं कैसे बता दूं सर आपको। हो सकता है, मैं ऐसे बता बोला सर आपको। ठीक है, तो चलिए। ठीक 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 है सर, थैंक यू। जी विपिन कुमार सर, वेलकम सर, स्वागत है सर, आपका भी माइक खोला है सर, वेलकम विपिन कुमार सर। विपान कुमार सर। सर चलिए, नमस्कार सर, ड्राइव कर रहा हूँ, थोड़ी देर में बात करता हूँ सर। सॉरी सर। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके। जी हिना जी, आपका माइक खोला है, वेलकम। हिना जी वेलकम, आपका माइक खोला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर मैं अभी सुबह के मंच पे अपना मंच पे गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन किया था। तो अरुण सर ने मुझे गाइडलाइन भी दी थी, लेकिन दूसरे मोबाइल का अगर अरेंज नहीं हो पाए, मेरे मसला ये आ रहा है सर कि वीपीएन कनेक्ट ना करूँ तो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती मैं। तो उसका कोई और सलूशन है? ये तो आपका वीपीएन तो अभी तो कोई भी वीपीएन कनेक्ट तो नहीं कर रहा है, ऐसा तो खबर नहीं है मेरे पास। अभी तो अभी नॉर्मल हो गया है टेलीग्राम। तो आप एक काम करिए, प्ले स्टोर में जाने के बाद आप अपना टेलीग्राम को एक बार सर अपडेट करिए। सर सर मैंने अपडेट किया है, मेरी बात सुने सर। मैं पाकिस्तान से हूँ, लाहौर पाकिस्तान से। तो यहाँ पे मैं जितने दिन से भी मतलब मैं मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, तो मैं वीपीएन के साथ ही अटेंड कर रही हूँ। वीपीएन के बगैर कनेक्ट हो ही नहीं पाती। अच्छा देखिए हिना जी, मैं बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए आपने वीपीएन कनेक्ट करने के बाद मंच पर मीटिंग पर आप आ रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे वीपीएन जी कनेक्ट सर। करता है ना, तो आप टेलीग्राम को जी ओनली, सर। मैं बता रहा हूँ आपको, टेलीग्राम ओनली आप यूज कर सकता है। अनजाने कोई भी, जैसे मान लीजिए व्हाट्सएप फेसबुक, आपने कोई भी अपना आईडी को वीपीएन कनेक्ट करने के बाद कोई भी आपने खोल रहा है ना, तो उसमें क्या होता है, जितना डाटा है उसमें सब माइग्रेशन होता है, ठीक है ना, उसका पास सब चल जाता है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा फॉलो कीजिए ना। आप एक प्ले स्टोर में आने के बाद टेलीग्राम को एक बार देखिए, अपडेट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसका बाद आप अपना फोन को एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करिए, उसका बाद आना डाटा ऑन करिए, देखिए मेरा हिसाब है तो हो जाएगा। आप पाकिस्तान से, मेरे को पता है, आप उस दिन बोलते ना पाकिस्तान से। आवाज तो जी जी ललन भैया आवाज आ क्या? ललन भैया आवाज आ रही क्या? हेलो ललन भैया, मेरी आवाज आ रहा है? चलिए, अमित अमित सिंह सर, मेरी आवाज पूरा क्लियर है? थोड़ा गाइड करिए ना। सुजीत भैया बहुत अच्छी आवाज आ रही है आपकी, कंटिन्यू रखिए आप। सुजीत दा, हेलो सुजीत अच्छा सर। अच्छा अच्छा, चलिए चलिए। हेलो, मेरा नेटवर्क इशू आ गया था, सॉरी। अच्छा, सुजीत सर, हाँ हेलो सुजीत दा। हाँ हाँ, आवाज आ रहा है। चलिए चलिए, वही मैं बता रहा था, मेरा आवाज क्लियर ममता है या मैम, नहीं है, हेलो क्योंकि मेरा भी ममता मैम, नेटवर्क। मेरी वॉइस आपको मिल रही है मैम? अच्छा हाँ, क्लियर क्लियर है। हेलो हेलो जी का नेटवर्क इशू है, बता दीजिएगा ना सुजीत जी भैया उसको। हाँ ओके ओके दीदी, हेलो ओके दीदी, सुजीत दा। ओके ओके। ललन सुजीत ललन सर, भैया, आपने आप एक बार लिप करके ज्वाइनिंग करिए, ठीक है? आपका थोड़ा नेटवर्क इशू आ रहा है। हेलो जी हिना 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 जी, आपका जो क्वेश्चन था
मैं आपको आंसर दिया हूँ, देखिए आप जो आपके एक बार अपडेट सर करके एक सेकंड सर, मैं ना लीव हो गई थी अनफॉर्चुनेटली, तो सर दोबारा से बताइएगा मुझे। हीना जी, मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे आपने वीपीएन कनेक्ट किया है, ठीक है, तो वीपीएन कनेक्ट करने के बाद जी ओनली सर। आप टेलीग्राम को यूज कर सकता है। अनजाने कोई भी फेसबुक, यूट्यूब या इंस्टाग्राम या अपना आईडी को जैसे लॉगिन करते हैं उसमें आप मत करिए वीपीएन कनेक्ट करने के बाद, क्योंकि उसका जो डाटा है सब उसमें चल जाता है, माइग्रेशन होता है उसमें, ठीक है ना। तो इसलिए मैं बोला हूँ, उसका डाटा सभी उसका पास चल जाता है। तो बिल्कुल आप एक बार प्ले स्टोर में जाने के बाद, एक बार अपडेट करने के बाद आप एक बार फोन को स्विच ऑफ करके ऑन करिए, उसका बाद आप टेलीग्राम पर आप आइए, देखिए आपका हो जाएगा सर, सही हो जाएगा, ठीक है। एक बार कर देखिए ना जी। जी सर। सर अपडेट मैंने कर लिया है, अब दोबारा से अपडेट करूं या अब सिर्फ को ऑफ स्विच ऑफ करके ऑन करके दोबारा से टेलीग्राम पे आऊं? नहीं, आप मेरा बात सुनिए, आप प्ले स्टोर में एक बार जाने के बाद लिखिए टेलीग्राम, वहां पर अपडेट का कोई ऑप्शन आ रहा है तो आप एक बार अपडेट करिए, और सर नहीं आ रहा है। 10 मिनट सर 10 मिनट पहले अपडेट किया है। अच्छा अच्छा, मैं बता रहा हूँ, सुनिए मेरा बात, अभी अपडेट कर लिया है ना, तो आप एक बार एक करिए, आपका जो नेट है उसको, जो डाटा है उसको एक बार ऑफ करके ऑन करिए, ठीक है। जी उसको सर। एक बार ऑफ करके ऑन करिए मोबाइल डाटा, उसके बाद फोन को स्विच ऑफ करिए, करने के बाद ऑन करके फिर उसको चालू करिए, देखिए आपका हो जाएगा शायद, मेरे हिसाब से मैं भी ऐसे किए थे, मेरा भी नेटवर्क ऐसे हो रहा था पहले। चलिए सर, मैं ट्राई करके देखती हूँ अभी। हाँ, एक बार ट्राई करिए, राइट राइट, चलिए। थैंक यू सर। धन्यवाद मैम। और एसपी सिंह जी, वेलकम, आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर, मैं एसपी सिंह बात कर रहा हूँ लुधियाना से। जी जी नमस्कार। अभी ये जो अपना इसमें बताया था ललन कुमार जी ने कि उन्होंने स्क्रीनशॉट भी डाला हुआ है, तो मैं उसके बारे में पूछना था। जैसे रिजर्व लगाया हमने तो एक्स्ट्रा तो ऐसे कुछ नहीं आया, वो कैसे बता रहे थे वो? एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा बताइए सर हमको। अभी ललन कुमार जी ने एक स्क्रीनशॉट डाला ना ग्रुप में, ठीक है। जिसमें उन्होंने बताया था कि मैंने जब रिजर्व लगाया, रिजर्व लगाने के बाद मुझे कुछ 70% समथिंग कुछ एक्स्ट्रा आया है उसमें। 70%? अच्छा, आप रिजर्वेशन का बात कर रहे हैं क्या सर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो मेरा बात सुनिए सर, वो ललन सा जो ग्रुप में डाला है ना, उसका हाँ हाँ, जैसे देखिए वो अभी लेवल 6 में है, ठीक है। और लेवल 6 ओके में मान लीजिए उसको 31,000 का उसका एनएफटी उठाया, उसका ओके, अभी उसका प्रॉफिट कितना मिला है? 1630.30 सेंट, 13 सेंट, ठीक है। उसको आप ठीक है, जाके वहां पर कैलकुलेशन करिए, उसको कितना परसेंट मिला, कितना परसेंट नहीं सर, ठीक है। उसका बाद आपको समझ में आ जाएगा सर। ओके ओके ओके, राइट ओके सर। राइट राइट राइट। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। विश्वरूप साहू जी, वेलकम, स्वागत है, आपका भी माइक खोल दिया गया है। हाँ हेलो सर। जी जी जी। मैं वेस्ट बंगाल से बोल रहा हूँ। मैं आज $36 डिपॉजिट किया था, ठीक है। लेकिन मेरा तो यहाँ से ट्रांजेक्शन दिखा रहा है सक्सेस हो गया, लेकिन डिपॉजिट करने के बाद वहाँ तो रिसीव नहीं हुआ और ऐप भी नहीं खुला, वो हटा भी नहीं, वो जो पॉपअप है ना। तो सर क्या करना चाहिए, एक बार बताइए ना। अच्छा, आपका 36 का पॉपअप आए थे, आपने उसमें पॉपअप को कॉपी करके उसमें पेमेंट किया है, करने के बाद फिर से जब अपना आईडी को खोलता है फिर से पॉपअप आ रहा है सर, राइट? हाँ हाँ हाँ, वही 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 हो रहा है। मैं बता रहा हूँ सर, मेरा बात सुनिए। और आप ऑफिशियल 8, 9, 10 तीनों ऑफिशियल चैनल है, ठीक है। तो आप 10 हाँ पर जाइए, 10 पर जाने के बाद जो हाँ वियान और टॉम शाम, इन लोग जो है ना, जो हाँ सर सर। कस्टमर सर्विस लोग, उन लोगों को हाँ जाके आप एसएमएस करिए, जो आपका जो यूआईडी नंबर है उसको दीजिए, और आपने जो पेमेंट किया है, ठीक है, सही। जो पेमेंट किया है उसका ट्रांजैक्शन हैज, जो पेमेंट किया 36, उसका एक स्क्रीनशॉट लेके उसको डाल अच्छा, दीजिए। वो जो ट्रांजैक्शन है जो बता रहा है ना, वो बीएससी स्कैन पे वही 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 है ना। हाँ हाँ, वही है ट्रांजेक्शन ठीक है, ठीक ठीक। उसको स्क्रीनशॉट लेके उसको डाल दीजिए, नहीं तो सही सही, मैं बता रहा उसका हूँ, मेरा बात सुनिए, बताइए। मेरा बात सुनिए। जैसे मान लीजिए आपने मान लीजिए मेरे को $10 भेजा है, ठीक है। ठीक ठीक। हाँ, मैं बता रहा हूँ, रुकिए, 1 बाय 1 करके तभी आपको समझ में आएगा। 1 मिनट।
उसका नीच में देखा आप देखिए, एक ट्रांजैक्शन हैश बोल के लिखा है, ठीक हाँ है, या सही टोकन या लिखा है। बिटगेट। हाँ, उसको आप ट्रांजैक्शन हैश को क्लिक करिए, करने के बाद डायरेक्ट आपको वो बेस स्कैन में लेके चल जाएगा, उसको एक स्क्रीनशॉट मारिए। सही सही, वो स्क्रीनशॉट ठीक है, और जो मार के पेमेंट, रखा हूँ। हाँ तो फॉर्म और टू जो एड्रेस है ना, किस एड्रेस से जा रहा है उसका भी ट्रांजेक्शन जो स्क्रीनशॉट लेके रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अच्छा, वो कस्टमर केयर पे मैंने अभी अभी डाला नहीं है। उसका वो नहीं, ईआईडी लगेगा डालने के टाइम? मैं बता रहा हूँ, पहले मेरा बात को आप एक बार फॉलो करिए, ठीक है ना। एक बार फॉलो करेगा तो आपको ऑटोमेटिक आपका जो प्रॉब्लम था सॉल्व हो जाएगा। यूआईडी नंबर अच्छा आपका पहले सभी को बता गया था मंच पर, यूआईडी नंबर, ईमेल आईडी और पासवर्ड, फोन नंबर, इसको जरूर नोट कर रखना चाहिए आपका एक डायरी, घर में एक डायरी पेन पर, ठीक है, उसको लिख के आप रखना चाहिए आपको। ना, मेरा ईआईडी नंबर मेरा ये डायरी पे है, ठीक है। हाँ, बस उसको ईआईडी सेंड कर नंबर भी दीजिए। है, मेल आईडी भी है। हाँ, कस्टमर को सेंड कर दीजिए जाके, ठीक है, बस उसका बाद आपका देखिए रात तक हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है सर। ठीक और है नहीं सर, होगा तो कल ठीक। आप कल जैसे सेशन होता है उसमें फिर आप एंट्राइज करिए, कोई दिक्कत नहीं, फिर आपको हेल्प कर दिया जाएगा मंच पर, ठीक है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक ठीक है, ओके ओके ओके, सर। थैंक यू। और किसी का हैंड राइज हमको नहीं दिखाई दे रहा है। लल्लन भैया और ममता दीदी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो अनम्यूट करिए, मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है और किसी का। मंगेश जी वेलकम। जी जी। सर मैं $36 डालूं? मैं मतलब पहले $60 से एक्टिवेशन कर लिया था मैं उसमें। अच्छा, आप पहले $60 देके एक्टिव किए थे, सेकंड टाइप आप डिपॉजिट नहीं कर पाए, वही ना। जी तो अभी देखिए सर, मंच पर तो कोई भी लीडर आपको ये तो परमिशन नहीं देगा आप 36 डाल लीजिए, लेकिन आप डालते हैं तो आप अपना डिसीजन और अपना परमिशन से आप डाल सकते हैं सर, ठीक है, नहीं तो अपना ऑफलाइन के साथ एक बार बात करके डाल सकता है। और जैसे ये मान लीजिए यार आज 25 तारीख हो गया है, बस, और नहीं तो 5 दिन वेट करना है तो वेट कर लीजिए, ऐसे कंपनी ने बताया 30 जून को, और सभी का आईडी नॉर्मल कर देगा सर। अच्छा, नॉर्मल हो जाएंगे, फिर नहीं डालना पड़ेगा? हाँ, नहीं डलना होगा, तो ऐसे कंपनी जो बोला है 30 तारीख को, पहले उसको लिस्टिंग करने दीजिए, उसका बाद जैसे वो 36 डिपॉजिट करने के लिए बोल रहा है, फिर दिखा जाएगा। जब सभी का नॉर्मल हो गया, विड्रॉवल आ रहा है, सभी हो रहा है, तो हमको डालने के लिए क्या दिक्कत है, अपना डिसीजन से मैं डाल सकता हूँ, अपना डिसीजन से, जी ठीक है सर। जी, थैंक यू सर। ओके ओके। और अभी आपको डालना है तो आपको रिजर्वेशन करना है, आप अपना डिसीजन से कर सकते हैं सर, राइट। जी जी। ओके सर, थैंक यू सर। जी पंकज जी वेलकम। पंकज जी वेलकम, राधे राधे। थैंक यू सर, गुड इवनिंग। मंच पर उपस्थित सभी होस्ट और पार्टिसिपेंट, पंकज जी आवाज नहीं आ रहा है आपका। मंच पर उपस्थित सभी होस्ट मेंटोर और पार्टिसिपेंट, आप सभी को जय श्री कृष्ण। सर मेरा एक ही क्वेश्चन है, जो भाई मेरी टीम से ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में नहीं आए, उन्होंने एक्टिव नहीं करा पाए, लेकिन आज मैं उनका एक्टिव करूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा या 30 जून के बाद करूं? सेकंड क्वेश्चन, अगर जिन भाइयों ने ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में ना आए, आज वो अपना यूजर नाम पासवर्ड भूल चुके हैं, वही भाई ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं कि आईडी एक्टिव करूं पंकज सर। तो मैं सर ये जानना चाहता हूं, अगर उनकी आईडी यूजर नाम पासवर्ड सब कर लूँगा मैं, उनकी आइडिया एक्टिव अब अच्छा रहेगा या 30 जून के बाद करूँ? लेकिन मेरा मानना है कि अब तो कोई फायदा नहीं है सर, 30 जून के बाद, अगर मैं तो सोच रहा हूँ 30 जून के बाद ही करूँ। सर मुझे सजेशन दीजिएगा। अच्छा,
अच्छा, पंकज जी ने जो क्वेश्चन रखे थे मैं बता रहा हूँ। पंकज जी थोड़ा माइक म्यूट करिए। पंकज जी मैं बता रहा हूँ आपको। जैसे आपने बताया ये सर, मेरा जो टीम मेंबर है कम से कम मान लीजिए 5 या 10 गो टीम मेंबर है मेरा, ठीक है। तो उन लोग अभी तेसर फंड से लेके नोवा में जब आए हैं अभी $1 भी डिपॉजिट नहीं किया है, ठीक है। तो अभी सर हमको क्या करना है, डिपॉजिट करना है या 30 जून तक मैं वेट करूं? तो अभी देखिए सर, अभी वो एक बार भी डिपॉजिट नहीं किया है और मेरा हिसाब से सर देखिए मैं बता रहा हूँ, वो अभी डिपॉजिट जब करता है, ठीक है, जो डिपॉजिट करता है उसका आईडी एक्टिव हो जाता है और जो जो कंपनी ने बताया इकोसिस्टम का जो जो पार्ट है उसमें उसका सब बेनिफिट मिल सकता है, ठीक है। और वो फिर डिपॉजिट करना चाहता है तो वो अपना डिसीजन से कर सकता है सर, और नहीं करेगा तो 30 जून तक उसको वेट करना है तो वेट कर दीजिए। चाह रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब है अगर मैं 30 जून के बाद डिपॉजिट करना चाहूँ, जो ट्रेजर फंड वाली आइडिया हैं और अपना यूजर नाम पासवर्ड भूल चुकी है, वो सारी चीजें मैं कर लूंगा, मैं भी टेक्निकल हूँ। अगर बाई भी आज करना चाहूँ या तो वो सारा बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उन्हें रिवार्ड नहीं दिया कंपनी ने। अगर यही कंडीशन फॉलो होती है ट्रेजर फंड में आई 60 से एक्टिव करा लिया, फिर दोबारा फिर 60 से नहीं करा पाए, अगर उनकी आईडी में तो कंपनी ने रिवार्ड दे दिया, किसी के में 2000, किसी के 5000, किसी के 20,000। मेरी 80+ कम्युनिटी है सर मेरे डाउनलाइन में, तो बहुत से पार्टिसिपेंट जो अब चाह रहे हैं ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में नहीं आए, अगर वो चाह रहे हैं अब, तो मैं उनको 30 जून के बाद ही करूँ कि अब करूँ? बस सिंपल क्वेश्चन सर। मैं तो बताया, चलिए मैं आंसर देने के लिए आपको मंच पर बुला रहे हैं हमारे मंच का क्रिएटर जितेंद्र भैया। वेलकम, स्वागत है मंच पर, आप आइए और उसका क्वेश्चन आपको समझ में आया तो थोड़ा आंसर दीजिए। वेलकम जितेंद्र भैया। जितेंद्र भैया, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रहा है तो मंच पर आइए। वेलकम। चलिए वो थोड़ा व्यस्त होगा शायद। तो पंकज जी मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं बताया आपको अभी वो कर सकता है तो उसका आईडी जैसे अभी एक्टिव होगा और नहीं करने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी किसी का आईडी बंद नहीं करेगा। वो 30 जून के बाद भी जैसे उसका डिपॉजिट का जैसे ऑप्शन आ रहा है, पॉपअप आ रहा है, फिर भी वो कर सकता है। मान लीजिए उसका जब लिस्टिंग कंप्लीट हो गया उसमें भी वो कर सकता है और नहीं होगा, ठीक है, जैसे पॉपअप नहीं आता है तो फिर कंपनी ऐसे भी नॉर्मल कर देगा, मेरे को ऐसा लग रहा है सर, ठीक है। तो इसके आपका जो क्वेश्चन थे और जितेंद्र भैया जैसे उसको मैं इनवाइट करूंगा और बिल्कुल आपका जो क्वेश्चन था इसके लिए भी वो थोड़ा बात करेगा, सभी के लिए, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन सभी का रहता है, तो बिल्कुल पंकज जी आप थोड़ा मंच पर बना रहिए। राइट, आई एग्री विद यू सर। ओके ओके ओके, जी जी जी, थैंक यू। तो चलिए, और हमारे बीच हमारे शाहिद जी, वेलकम, स्वागत है आपको मंच पर। शाहिद जी वेलकम। जी सर नमस्कार। बहुत बहुत दिनों के बाद फिर एक बार बात करने का और अपनी बात रखने का इस मंच से मौका मिला है। जी मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेरे एक दोस्त है वो ट्रेजर में ही ज्वाइन हुए थे और उनकी आईडी को तो मैंने रिकवर कर लिया है आईडी पासवर्ड से, लेकिन जब लॉगिन करके देखे हैं नोवा में तो वो सारा फंड उसका 0 दिखा रहा है, लेकिन ट्रेजर टाइम उसके पास फंड था। अच्छा जी जी, उसके लिए क्या करना होगा? और उनके पॉपअप दिखा रहे हैं नोवा में, जैसे लॉगिन किया तो उनके पॉपअप दिखा रहे हैं और ट्रेजर में फिर लॉगिन करने में ट्रेजर में लॉगिन हो नहीं रहा है। अच्छा, जी जी, अभी आपने जो तेसर फंड में जो आपका आईडी था वहां से जैसे आप नोवा पर आया है सर, तो नोवा पर आके आप डिपॉजिट किए थे 60, ये वाला बताइए फिर मैं बता रहा हूँ। कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ भी नहीं किए थे ना? ना कुछ भी नहीं किया।
फिर जैसे आप नवा में अपना आईडी को लॉगिन करते हैं, आप यूजर और पासवर्ड देके जैसे लॉगिन करते हैं, करने के बाद आपका वहां पर सब 0 0 दिखाई दे रहा है सर, राइट? राइट। अच्छा, उसका भी जो पंकज जी का जो क्वेश्चन था, ये आपका भी ऐसे क्वेश्चन है, मतलब मैं अभी क्या डिपॉजिट करूं या मेरा आईडी सही रहेगा या मैं 30 जून का बात करूं, वही आपका भी ऐसे क्वेश्चन रहेगा सर, राइट? हेलो सुजीत हेलो पाल जी। जी बताए ना। हेलो नमस्कार जी। हेलो। हाँ सुजीत जी बताया सर। जी कौन बता रहा था अभी? सर सुजीत सर कुछ आप बता रहे थे। अच्छा, बताइए। सुजीत पाल जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। सर वो पंकज देव जी का जो क्वेश्चन है उसका जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर आप इजाजत दे तो। ओके, दीजिए। सर बात क्या है, अगर जो वे मतलब जो है 30 तारीख से पहले अपने आईडी ओपन करेंगे तो उसके लिए वो लिस्टिंग के जो भी प्रोसेस होंगे, लिस्टिंग के लिए जो भी लाभ होगा वो उनको मिल जाएगा। और अगर लिस्टिंग के बाद वो अपनी आईडी 30 तारीख के बाद तो चलो वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगी, और ये भी हो सकता है कि लिस्टिंग के बाद वो $60 का एक्टिवेशन अपना जारी रख सकते हैं। तो जो जब इनको $36 डालने ही है और डाल भी दीजिए तो मतलब जो है लिस्टिंग के सभी बेनिफिट्स ये बड़े आराम से ले सकते हैं, और उसमें बहुत बड़े बड़े बेनिफिट्स होंगे सर। हेलो पंकज देव जी, सुन रहे हैं ना आप? हाँ बोलिए, सुन रहे हैं, बोलिए। हाँ जी, बस देखो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मतलब वो पूछ रहे थे ना कि अभी सही है या लिस्टिंग के बाद सही है। अगर बेनिफिट्स लेने हैं लिस्टिंग के तो मतलब जो है अभी आईडी एक्टिवेट करने में लाभ है सर। जी तो बस मैं तो हाँ जी, बस मैं तो यही कहना चाह रहा सर कि अगर वो करना चाहते हैं तो मतलब जो है लिस्टिंग का बस उनको यही है कि भाई लिस्टिंग के लाभ मिल जाएंगे, बहुत से लाभ होंगे सर। वो जो हमारी आईडी 30 जून के बाद लिस्टिंग में न रहने के बाद मतलब जो वो नहीं मिल सकते बिल्कुल भी। मिलेंगे तो पर कम मिलेंगे, अब ज्यादा मिल जाएंगे। जी तो बस हाँ जी, बाकी तो जो है अपनी नोवा एनएफटी भर के देंगे, और यहाँ से भी जो है करोड़पति है। कोई भी बंदा करोड़पति से नीचे बात ही नहीं है जी किसी की भी। तो सर रह रहे बस थोड़े से दिन और, बाकी तो चलो सर करिए कंटिन्यू, मेरी बस इतनी सी बात थी सर। और सर हाँ एक चीज और है, देखो स्कैमर जो है पूरे मतलब जो है एक्टिव होंगे जैसे कि हमारे विड्रॉल आने शुरू होंगे, तो उसके बाद क्या है, हमारा ट्रस्ट वॉलेट हुआ या हमारा व्हाट्सएप भी हुआ तो वहां पर जो भी लिंक आएगा हमें उसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। ऊपर जो क्रॉस का निशान आएगा वहां से क्रॉस कर दो, क्योंकि जब तक हम उनके लिंक को नहीं टच करेंगे तब तक वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लिंक के टच होने के बाद जो है हम उनके टच में आ जाते हैं, और उसके बाद वो हमारा नुकसान किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो बस यही है सर, अपना जो है जो भी ट्रस्ट वॉलेट पे अपना कोई जैसे कि फ्री का टोकन देने वाले, फ्री का कॉइन देने वाले ऐसे आ जाते हैं कि भाई मतलब जो है ये फ्री मिल रहा है, ये मिल रहा, वो मिल रहा। देखो हमें फ्री चीज कोई भी नहीं लेनी, क्योंकि नोवा एनएफटी हमको इतना देगी कि हमें संभालने में भी उसको कठिनाई होगी कि कैसे एडजस्ट करें इस पैसे को, क्या करना है, बहुत कुछ मतलब सर बहुत कुछ माइंड जो है उस टाइम मतलब ऐसा होगा कि आदमी को एक तरह से रास्ता नहीं मिलने का, इतना पैसा ये देगी। तो जाहिर सी बात है हमें जो है इधर उधर नहीं घूमना बिल्कुल भी। सर मेरा एक और क्वेश्चन है सर। मेरा रिजर्व जो लगा रहा है ना, नॉट बॉन्ड ही आ रहा है, लगातार आ रहा है लगातार। इस महीने में मुश्किल से मुझे 5-7 बार ही मिला है। मतलब आप एक बात बताओ, मतलब जो है आपको आपका भले ही लगातार आ रहा हो तो इस महीने मतलब एक महीने के अंदर में आपको जो है 14 या 15 दिन निश्चित मिलेगा। वो चाहे आप लगातार लेके ले लो या मतलब जो या फिर मतलब एक 2 दिन के बाद मतलब जो है नोट वोन लेगा, पर लेगा जरूर 13-14 दिन होएगा सर बिल्कुल। 14-15 दिन नहीं हो पाया मेरा मुश्किल से बता रहा हूँ 7-8 रोज ही लग पाया होगा मैक्सिमम पूरे महीने में। जी इस महीने में, वही इस महीना एंडिंग पे है। अभी मैं लगातार देख रहा हूँ ये 6 दिन में एक बार लगा है। आज फिर नॉट बॉन्ड लगातार से।
अच्छा सर, तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा आप टाइम चेंज करिए। मैं टाइमिंग चेंज किया हूँ, आज मॉर्निंग किया था। पहले 10 से 11 बजे के आसपास करता था, 12 बजे तक 10 से 12 के बीच करता था, लेकिन अब उसको कम कर किया। अब फिर आज कल देखता हूँ, कल शाम में करके देखता हूँ। आज सर आपको मैं एक बहुत बेहतरीन टाइमिंग बताऊंगा। आप जो है ठीक 5:30 बजे करिए। 5:30 शाम में? नहीं, सुबह को 5:30 बजे। मैं सुबह को 5:30 बजे करता हूँ और मेरा कम से कम महीने का जो है 17 या 18 बड़े आराम से बैठ जाएगा सर, बेहद ही आराम से। 5:30 बजे ना? हाँ जी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, 5 बजकर मेरी 3 आईडी है, 5:35 तक मैं अपना काम जो है कंपलसरी कर लेता हूँ। मैं ऐसे हिसाब से अलार्म भर के रखता हूँ कि 5 बजे का अलार्म भर देता हूँ और उठ के और अपना 10 मिनट इधर उधर घूम के ठीक 5:30 बजे मैं अपनी आईडी जो है ओपन करता हूँ और उसके बाद में अपना काम कर लेता हूँ 5:30 बजे। आप उस टाइम करिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके नोटबोन जो है बहुत ही कम आएंगे तो जरूर, लेकिन कम आएंगे। ठीक है सर, देखता हूँ कल ये भी ट्राई करके। हाँ जी, आप 5:30 बजे करिए सर, ठीक है, और थैंक यू। जी जी ठीक है, तो इस अभी बार जो हाँ, मैं जो अभी हाँ बताया था अभी आपने बहुत ही अच्छे से बताया। तो मैं भी हाँ देखिए जी, मैं भी ऐसे बताना चाहता था लेकिन मैं क्यों नहीं बताया आप लोगों को। अभी जो डिपॉजिट करते हैं तो इसका जो जो बेनिफिट है उसको मिल सकता है, लेकिन मैं हाँ किसी को बोलता नहीं हूँ मंच पर जो आपको डिपॉजिट करना है, इसलिए मैं बोला है आपको जो आप 30 जून के बाद भी आपने कर सकता है, लेकिन आईडी किसी हाँ का जी, बंद नहीं होगा। हाँ जी। नहीं एक सर, मिनट मैं एक मिनट। आपकी बात मानता हूँ। देखो, मैंने तो वो ज्यादा ही मतलब जो है इसके प्रति वो थे, तो इसलिए मैंने बोल दिया भाई करना चाहते हो तो कर लो, बाकी बेनिफिट्स आपको फुल मिलेंगे। बस लिस्टिंग से पहले करोगे तो बस यही था सर, मेरा भी मतलब जो है, मैं भी ये नहीं कहता कि भाई हाँ आप करो ओके ही। ओके 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 हाँ सर जी, ओके ओके तो थैंक यू सर, आपने मुझे ओके मंच पर बोलने के लिए इजाजत दी। आपका बहुत बड़ा आभार सर जी। जी जी सर ओके। तो देखिए अभी जैसे मैं बताया तो ऐसे भी आप कर सकता है, उसका जो जो बेनिफिट है उसको ले सकता है आप। और नहीं तो आपको बेनिफिट नहीं लेना है तो बिल्कुल आप 30 जून तक वेट कर लीजिए, लेकिन आईडी किसी का बंद नहीं होगा, क्योंकि जैसे मैं हूँ और लल्लन भैया है, जैसे हमारे नबीर सर है, ठीक है, जैसे एमडी सैन सर है, जो जो है यहाँ पर मान लीजिए सभी कंपनी के यूजर है, तो किसी का आईडी बंद नहीं करेगा कंपनी, ठीक है। तो बिल्कुल, और जो अभी बताया था शाहिद जी ने, जब मेरा आईडी अभी अब मैं जैसे रिजर्वेशन करता हूँ तो मेरा नोट ऑन आता है, तो सर मैं बता रहा हूँ देखिए मैं लेवल 5 पर हूँ, तो इस अभी मैं 10-11 दिन मेरा कंटिन्यू रिजर्वेशन हुआ है। मेरे को ओनली 2 दिन का लेवल 5 में मेरे को रिजर्वेशन हुआ है, 2 दिन। तो मैं क्या करूँ सर आप बताइए। वो तो अभी जैसे सभी का ऐसे हो रहा है लेवल 5 लेवल 6 में, तो बिल्कुल आपको करना है तो आप एक लेवल डाउन करके भी कर सकता है। और नहीं तो जैसे आपको महीना में जैसे अभी बताया और 14-15 दिन मिल रहा है, लेकिन आपको जितना प्रॉफिट मिलने वाला है कंपनी आपको उतना ही प्रॉफिट देगा, एक भी कम नहीं देगा। बिल्कुल सर, ठीक है। तो आप अपना लेवल से कर सकता है और नहीं तो एक लेवल डाउन करके भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, राइट। तो चलिए चलिए साथियों, और जुल्फिकर अली लेवल 5, वेलकम सर। जी सर, गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर मेरा एक सवाल था। तो मेरा आईडी एक्टिव है, मैं रिजर्वेशन कर रहा हूँ डेली, लेकिन लाकी ड्रॉ में एक भी मैं पार्टिसिपेट नहीं किया हूँ मैं। अच्छा अभी ये क्या, जैसे कि लाकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करने से कंपनी से बोला गया था कि रिवॉर्ड मिलेंगे, क्या मैं नहीं किया तो मेरे को नहीं मिलेंगे? सर, आपका आवाज नहीं आ रहा है सर, थोड़ा जोर से बोलिए। सर जैसे कि कंपनी ने बोला था कि आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस 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 क्लियर सर, कंटिन्यू। कंपनी ने बोला था ना, जैसे कि आपने लाकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करेंगे तो लिस्टिंग के बाद आपको आप सबको या लिस्टिंग से पहले रिवॉर्ड मिलेंगे। क्या अगर मैंने तो एक भी नहीं किया, जैसे कि 10 का 20, 20 का 50, एक भी नहीं किया, और अभी भी चल रहा है ना 20 का 35, अभी नहीं किया हूँ, तो क्या मेरे को रिवॉर्ड मिलेगा नहीं? अच्छा, आपने तो अभी रिजर्वेशन कर रहे हैं सर? हाँ सर, मैं कर रहा हूँ। ओके ओके। तो आपने 10 डाल के 20 नहीं ले पाए और 30 डाल के 50 नहीं ले पाए सर, राइट? जी सर।
तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर आपको। जो कंपनी ने जैसे बताया पायलट वेरिफिकेशन, ठीक है, जिसका कंप्लीट हो चुका है, उसको अभी मान लीजिए कुछ ना कुछ एयर ड्रॉप मिलने वाला है। लेकिन जैसे आप नहीं और आपका जैसे सारी काफ़ी यूज़र है और उन लोग भी अपना 10 डाल के 20 नहीं ले पाए और 30 डाल के 50 नहीं ले पाए, तो उसके लिए सर कंपनी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया देगा, बिल्कुल सर। तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए सर, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं सर, आपको वॉलेट वेरिफिकेशन नहीं, वो आपको भी मौका देगा सर। थैंक यू सर, कोई जानने की। जैसे एक पॉपअप आ रहा है 20 डाल के 35, तो ये वाला काफ़ी लोगों ने 20 डाला है और 35 विड्रॉबल भी लगाया, लेकिन नहीं आया सर। तो नहीं लगाना बेहतर है। हाँ नहीं, मेरा खुद मेरा दोस्त है, लेवल 6 में है वो। मेरे को बताया, मेरा बगल में डाले थे वो दोनों, हम लोग बैठता हूँ, ठीक है ना। तो वो मेरे को बताया जब मैं डाल रहा हूँ, तो मैं बोला हाँ डालो, मेरा दोस्त था तो वो डाला, वो लगाया विड्रॉबल, उसका अभी तक नहीं आया, ठीक है। और विड्रॉबल सभी का कैंसिल भी कर दिया है। तो ये इससे खबर भी मेरे को आया, तो बिल्कुल सर अभी थोड़ा वेट कर लीजिए सर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके सर। अच्छा, कंपनी एयर ड्रॉप में देगी निफ्टी, कंपनी एयर ड्रॉप में देखी है, और एयर ड्रॉप में वो यूएसडीटी देगा, ठीक है। अभी किसको कितना देगा वो तो पता नहीं है, लेकिन देगा तो सभी को एक ही देगा। जैसे हम लोग टीएफटी टोकन सभी को पता होगा, जैसे हम लोग अपना आईडी को लॉगिन किए थे, लॉगिन करने के बाद एक कनेक्ट का ऑप्शन आए थे, ठीक है। तो कनेक्ट जैसे हम लोग किए थे, उसमें ऑटोमेटिक आपका विड्रॉवल 3000 लग गए थे टीएफटी टोकन। उसका बाद किसी का 5 मिनट में, किसी का 10 मिनट में, किसी का 1 घंटा, किसी का 24 घंटा, किसी का 48 आवर्स में भी आफ्टर अपना टीएफटी टोकन आए थे। तो ऐसे भी हो सकता है। तो बिल्कुल अभी 25 तारीख हो चुका है और कंपनी को एयर ड्रॉप देना है, तो मैं बता रहा हूँ मेरा हिसाब से 28 या 29 तारीख को उसको देना है। 24 आवर्स पहले उसको एयर ड्रॉप देना है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी और 2-3 दिन वेट करिए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सभी को पता चल जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वेट करिए। आपका जैसा मैं भी एक यूजर हूँ, मैं कोई कंपनी का कस्टमर सर्विस या एडमिन नहीं हूँ, ठीक है। आप जितना मान लीजिए लेवल 4 या लेवल 5, मैं भी लेवल 5 में हूँ। आपका जैसा टीम है मेरा भी ऐसा टीम है सर, ठीक है। तो चलिए और धन्यवाद। और हम